खबर है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी की 8वीं बोर्ड का संशोधित रिजल्ट। दोस्तों, जैक ने 8वीं कक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। जैक ने 8वीं कक्षा की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए कुल 42,324 छात्र छात्राओं में से 40,813 को 20% ग्रेस मार्क देकर 9वीं कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जनवरी में 8वीं बोर्ड की परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में 42,324 परीक्षार्थी असफल रहे थे। इन परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसके आयोजन में समस्या आ रही थी। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार ने विशेष परीक्षा नहीं लेने और ग्रेस मार्क देकर असफल छात्र छात्राओं को पास करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रश्न पत्रों में होंगे बदलाव। जी हां, झारखंड में अगले साल होने वाली मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्नों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सब्जेक्टिव प्रश्नों में अधिक विकल्प दिए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि सिलेबस में पहले ही 40% की कटौती की जा चुकी है। शेष 60% सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए अगले माह दिसंबर से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। इसमें प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव संबंधित जानकारी दी जाएगी। खबर है, 10वीं और 12वीं बोर्ड के 59 टॉपरों को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे सम्मानित। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड परीक्षा 2020 में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले 59 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करेंगे। 10वीं बोर्ड में पहला स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख, जी हाँ 1 लाख रुपए और 12वीं बोर्ड के टॉपर को 3 लाख रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। साथ ही स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 119 स्कूलों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। खबर है, सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं परीक्षा की मार्किंग स्कीम। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2021 में आयोजित करने के निर्णय पर बढ़ती अटकलों के बीच सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मार्किंग स्कीम और मॉडल पेपर जारी कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स को इस वर्ष 10वीं 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वे सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर और मार्किंग स्कीम की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यदि कैंडिडेट्स चाहें तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी विषयवार, जी हाँ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर यानी एसक्यूपी और पेपर वाइज मार्किंग स्कीम चेक कर सकते हैं। जी हाँ, सीबीएसई द्वारा जारी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग स्कीम के तहत सभी स्टूडेंट्स को पास होने के लिए सैद्धांतिक और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को मिलाकर 33% मार्क्स लाना होगा। खबर है, रेल कर्मचारियों को झटका, सैलरी में कटौती के आदेश नहीं मिलेगा अब 50%। दोस्तों, केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए कड़ा फैसला लिया है, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस और ओवरटाइम ड्यूटी के दिए जाने वाले भत्ते में 50% की कटौती की जा सकती है। इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। कोरोना काल में देश को आर्थिक रूप से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है, जिसके चलते रेल मंत्रालय भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के भत्तों को कम से कम, जी हाँ, कम करने पर विचार कर रहा है। एक खबर के अनुसार रेल मंत्रालय ने इस पर पहल करनी भी शुरू कर दी है और कर्मचारियों के ओवरटाइम और ट्रैवल अलाउंस में कमी करने पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकता है। इससे पहले अगस्त में भी ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि इंडियन रेलवे साल 2020-21 के लिए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन रोकने पर विचार कर रहा है। खबर है, गृह मंत्रालय ने जारी की 1 दिसंबर से लागू होने वाली कोरोना की नई गाइडलाइन। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से लागू होने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। निर्देशानुसार, जी हाँ, दिशा निर्देशों का मुख्य फोकस कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को बढ़ाना है। इसके अलावा कुछ राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ते नए मामलों को ध्यान में रखते हुए त्योहारों के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में यह जोर दिया गया है कि महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए
सावधानी बनाए रखने और निर्धारित रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। MHA और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों SOP की निगरानी, नियंत्रण और सख्त से नियमों के पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। खबर है, जल्द जारी की जाएगी JEE मेन की नोटिफिकेशन, टेस्ट के लिए अलग से सिलेबस जारी करेगी NTA। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने अगले साल होने वाली JEE मेंस की परीक्षा के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी और इसके लिए अलग से सिलेबस भी जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी एक इंटरव्यू में दी। आपको बता दें कि दरअसल इस परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस बात को लेकर दुविधा में थे कि परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में छात्रों के मन में यह सवाल उठ रहा था कि यह परीक्षा जनवरी में भी हो पाएगी या नहीं। हालांकि परीक्षा की तिथि में बदलाव तय है, लेकिन NTA इसके लिए जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी। खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब ऐसे भी ले सकेंगे LTC कैश वाउचर। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है जो अब अलग तरीके से भी LTC कैश वाउचर स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगे। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसके लिए एक और राहत दी है। कर्मचारियों के सामने इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए अब एक रास्ता खोला गया है। केंद्रीय कर्मचारियों ने अगर 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम चुकाया है तो उन्हें इस LTC कैश वाउचर स्कीम का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने तीसरे फ्रीक्वेंसी यानी बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाबों का सेट जारी किया है। सरकार से एक सवाल पूछा गया कि क्या खर्चों का ओरिजिनल बिल देना होगा। इस पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है कि कार या कोई दूसरी चीज़ों की खरीदारी करने पर कर्मचारियों को ओरिजिनल बिल देने की आवश्यकता नहीं है। खबर है, मोदी सरकार ने पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ, मोदी सरकार ने कोरोना संकट के बीच 65 लाख से ज़्यादा केंद्रीय पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब पेंशनर्स जनवरी 2020 जी हाँ फरवरी 2021 तक इस काम को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, पेंशनर फरवरी 2021 तक इस काम को पूरा कर सकते हैं। 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन अब करीब 2 महीने का अतिरिक्त समय पेंशनर्स को दिया गया है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जीवित होने के सबूत होता है। इसे जमा नहीं करने पर सरकार द्वारा पेंशन मिलना बंद हो सकता है। सामान्य दिनों में लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक जमा करना होता है। हर साल यह सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी होता है। पेंशनर्स अब डिजी लॉकर में पेंशन भुगतान आदेश को स्टोर कर सकते हैं। दरअसल कई पेंशन भोगियों ने समय के साथ साथ अपना PPO की ओरिजिनल कॉपी को खो देते हैं, जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कामों को कराने में दिक्कत आती है। ऐसे में डिजी लॉकर में PPO को स्टोर कर वह इस टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। खबर है, राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ डट कर खड़ा है देश का किसान। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के दिल्ली चलो मार्च की पृष्ठभूमि में को दावा किया है कि केंद्र सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश के सभी किसान डट कर खड़े हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे किसानों पर पानी की बौछार करने से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर साझा कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने एक कविता ट्वीट की, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़गड़, अन्याय की बिजली चमकती चमचम मूसलाधार, बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम। राहुल गांधी ने दावा किया, मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डट कर खड़ा है। खबर है, व्हाट्सएप मैसेज में आए इस लिंक पर भूल कर भी न क्लिक करें, सरकार ने जारी की चेतावनी। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच इन दिनों देश में एक व्हाट्सएप मैसेज काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। इस मैसेज में एक लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। मैसेज में बताया गया होगा कि आपको कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार की ओर से राहत फंड दिया जा रहा है। जी हाँ, अगर आपके व्हाट्सएप पर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से सभी यूजर्स को इस तरह के फेक मैसेज से सचेत रहने की चेतावनी दी गई है। दरअसल ये फेक मैसेज हैं जिसे हैकर्स के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है। हैकर्स इसका फ़ायदा उठाकर आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपको इस तरह के किसी भी मैसेज पर क्लिक करने से बचना है। सरकार भी समय समय पर यूजर्स को अलर्ट करती रहती है।
तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।